हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 11:17 और मैंने जस्ट अभी यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अभी तो नहीं किया है, सुबह किया था इस लेवल के आसपास। यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट की थी कॉल, वो की थी 22,700 की कॉल। यहाँ पे 88 89 के आसपास। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने जो प्लान किया है वो यहाँ पे प्लान किया है 115 पे। 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारे पास और 88 पे मैंने जो है इसको शॉर्ट किया है। अभी तो ये हमारे फेवर में अच्छा खासा जो है वो चलता हुआ ट्रेड दिखाई दे रहा है। देखो, आज जो मार्केट गैप डाउन खुला है वो थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण खुला है, क्योंकि नेस्डैक और जो डाउ जोन्स वगैरह है वो फ्राइडे के दिन, मतलब हाँ फ्राइडे के दिन लगभग 400 पॉइंट जो है वो गैप डाउन यहाँ पे खुले हैं। गैप डाउन तो नहीं खुले हैं, 400 पॉइंट फॉल किया है उन्होंने कुछ इस तरह से। वहाँ पे जो टॉप पे कैंडल दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे निफ्टी के चार्ट में, और वहाँ पे जो टॉप पे कुछ इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही थी इस लेवल पे। यहाँ पे उसका चार्ट भी मैं आपको जो है वो एनालिसिस वीडियो में शेयर करूँगा। यहाँ पे तो मार्केट कुछ डाउ जोन्स इस तरह से यहाँ पे जा रहा था और यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल बनाई है, तो ठीक है। तो यहाँ से और फॉल होने की जो है वो यहाँ पे संभावना है कि यहाँ से और फॉल जो है वो हो सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ से कुछ और फॉल हुआ और हमारा मार्केट जो है वो पहले से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो ये भी और ज़्यादा फॉल जो है वो हो सकता है। तो उसका फ़ायदा जो है वो हमें लेना है। तो उसी के कारण क्या हुआ है, ये गैप डाउन जो है ओपन हुआ है। अब देखो गैप डाउन होने के बाद क्या होता है, मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है। देखो ये फर्स्ट कैंडल जो बनी है वो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनी है, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन खुलते सार बाइंग आई। क्यों बाइंग आई इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पहले ही कॉल शॉर्ट करके रखते हैं, यहाँ की कॉल शॉर्ट होगी, यहाँ की कॉल शॉर्ट होगी, या इन द मनी में भी कॉल शॉर्ट होगी कुछ, ठीक है, इस लेवल की कॉल शॉर्ट होगी या 700 की कॉल शॉर्ट होगी। जैसे ही उन्हें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देता है गैप डाउन खुलने के साथ उनके पोर्टफोलियो में, तो वो क्या करते हैं, बुक करना प्लान करते हैं। और जब सेलर बुक करता है अपना प्रॉफिट, तो वो क्या करता है, पहले तो सेल करके रखता है, लेकिन जब उसे एग्जिट करना होता है तो वो बाय करता है, ठीक है। बाय करने के साथ ही ये कैंडल जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिलती है। अब क्योंकि मैं सुबह सुबह मार्केट में नहीं आया था, अगर मैं होता तो मैं 5 मिनट के जो है यहाँ पे 5 मिनट पे ही इस कैंडल को शॉर्ट कर देता यहाँ पे। लेकिन मैं किस लेवल पे आया, मैंने इस लेवल पे आया यहाँ पे 9:45 के आसपास। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ शॉर्टिंग करने के बाद। मैं सोच रहा था छोटा सा पुल बैक लेने के बाद मुझे यहाँ पे अच्छा प्राइस मिलता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता। लेकिन मैं इस लेवल पे आया तो मैंने 88 पे ही जो है इसको शॉर्ट किया और 26 पॉइंट का जो है यहाँ पे एसएल प्लान किया है, ठीक है। और मैंने बार बार आपको बताया कि अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हमें उसी के फेवर में जो है अपना ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ये लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन खुला है, ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक 200 पॉइंट का गैप डाउन खुला है, तो हमें उसी के फेवर में अपना ट्रेड प्लान करना है। यानी अगर डाउन साइड में गैप डाउन खुला है तो हम पुट ज़्यादा प्लान करेंगे, ठीक है, या कॉल शॉर्ट करेंगे। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता, ठीक है, यहाँ पे, तो हम क्या करते, पुट तो मैं शॉर्ट करता और कॉल को जो है बाय करने की यहाँ पे ट्राई करता, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मार्केट चलता है, इसी तरह से मार्केट जो है वेयर में चलता है। अगर मैं आपको देखो, ये कॉल का चार्ट है, ये देखो कितनी बार ऊपर जाने की कोशिश कर चुका है और मेरे अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया है, मैंने स्टॉप लॉस यहीं का डाला है। देखो ये बार बार क्या कर रहा है, अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑपरेटर या कोई रिटेलर आ गया, रिटेलर तो नहीं कर सकता, कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने कॉल शॉर्ट की है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेल ना करके मैंने इसी पे स्टॉप लॉस अपना रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक कैंडल बना सकता है, उसके बाद फिर से फॉल होगा। जब यहाँ पे सेलर को क्या है, अच्छा प्राइस मिलेगा तो दोबारा से इसको सेल करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस अपना वहीं पे रखा है 26 पॉइंट का। और अगर आप यहाँ पे जा करके देखेंगे तो पुट का चार्ट में दिखा देता हूँ। पुट के चार्ट में आपको मोमेंटम दिखाई देगा, चाहे वो आउट ऑफ द मनी क्यों ना हो। चाहे यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 66,500 का चल रहा है पुट। देखो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे फ्लैट हो रहा है, जितना ही यहाँ पे फ्लैट होगा, देखो सपोर्ट एरिया के आसपास, ये प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जितनी देर ये यहाँ पे फ्लैट होगा, चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है, ये अप साइड की ओर निकल सकता है। देखो ये डीके नहीं हो रहा है और ये आउट ऑफ द मनी का चार्ट है, ठीक है। 22,500 की कॉल है, 500 यहाँ पे है, ये डीके नहीं हो रहा है। क्यों डीके नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट जो है गैप डाउन खुला है। अगर मार्केट गैप डाउन खुला है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको प्लान करते हैं, इसको शॉर्ट नहीं करते, इसको बाय करने का प्लान करते हैं कि कभी भी क्या करता है मार्केट कुछ इस तरह से डाउन साइड में आ सकता है तो उन्हें एक यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे नोटिस करने होते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे ट्रेड करते रहोगे उस तरह से ही आप यहाँ पे जो है ये पॉइंट नोट करते रहोगे। अभी हम पोर्टफोलियो में चलते हैं, आपको एक बार
प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट जो है वो कितना यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अभी प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है वो 1300 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले हमें यहाँ पे 2000 के आसपास का प्रॉफिट जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में बता देता हूँ। अभी तक हमें यहाँ तो 2 या 3 हज़ार का प्रॉफिट दिखाई देता था, क्योंकि ओवरनाइट जो गैप डाउन खुला है तो हमारा टारगेट यहाँ पे निकल चुका है। ये 200 पॉइंट का टारगेट निकल चुका है। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइडवेज रहेगा, ये थोड़ा अप साइड में जा सकता है, फिर सेकंड हाफ में थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कॉल को जो है शॉर्ट किया है। तो छोटा मोटा जो है प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम छोटा मोटा प्रॉफिट जो है लेकर के निकलेंगे। देखो यहाँ से लगा करके यहाँ तक मार्केट ने 250 पॉइंट का मोमेंटम जो है कर दिया है, क्योंकि 200 पॉइंट का मोमेंटम गैप डाउन खुल गया है तो उसमें हमारे हाथ से निकल गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कॉल मैंने बाय किया ये मार्जिन बेनिफिट के लिए किया। अगर इसका किसी के बारे में नहीं पता, जैसे कि आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और आपने यहाँ पे कॉल शॉर्ट की, ये कॉल शॉर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे एक बार। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने रुपए का यहाँ पे जो है वो अमाउंट आता है शॉर्ट करने के लिए, लगभग 2 लाख के आसपास का। देखो 2 लाख के आसपास का अमाउंट आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, यानी कि हमारा कैपिटल कम यूज़ हो सेल करने में, तो हम बाय कॉल को बाय कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी, दूर की। ये मैंने बाय की है 25,050 की कॉल, लगभग बहुत दूर की कॉल जो है मैंने ये बाय की हुई है। 1 रुपये के आसपास, 0.90 के आसपास ये बाय की थी। उसमें हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, लगभग 10,000 के आसपास का मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। 3,90,000 लग रहे हैं 2 लोट सेल करने में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर्स में चले जाते हैं। सिर्फ एक ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है, ये रिजेक्ट ऑर्डर है। पहले हमने ये आउट ऑफ द मनी कॉल बाय की थी और ये शॉर्ट की हुई है 150 क्वांटिटी के साथ 9:57 पे। ठीक है, तो जैसा भी कुछ होता है गाइस इसमें मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हुआ है 1:49 और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना ट्रेड जो है एग्जिट कर दिया है। 62.50 पे मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट कर दिया था। मैंने यहाँ पे एक बाय ऑर्डर डाला था क्योंकि मैंने सेल किया है प्रीमियम को, तो बाय ऑर्डर डाल करके मैंने 62.50 पे उसका यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, और हमें अच्छा खासा जो है यहाँ पे प्रॉफिट भी हो चुका है। जो हमारा डेली का टारगेट होता है वो हिट हो चुका है। इस लेवल पर मैंने आपको बताया था कि पहले मार्केट कंटिन्यूसली फॉल नहीं हो सकता, इसको थोड़ा सा पहले पुल बैक करना होगा, उसके बाद मार्केट फिर डाउन साइड में आएगा। और यहाँ पे देखो ब्यूटीफुली हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की अपेक्षा है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बायर के जो है वो मार्केट एसएल क्रिएट करेगा। यहाँ पे बायर को इनवाइट किया, उसके बाद सेलर यहाँ पे इस लेवल से दोबारा से फिर से एक्टिवेट हुए और देखो कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड की ओर आ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा अगर उसको और होल्ड करता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पे मार्केट ने जो लो लगाया है 54 का लगाया है, लगभग हमसे 6, 7, 8 पॉइंट हमसे यहाँ से छूटे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपसे छूटेंगे ही। ठीक है, सारे पॉइंट तो आप कैप्चर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे छूटेंगे। लेकिन अब देखो 3 बैक टू बैक कैंडल रेड बन चुकी है, तो एक हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मार्केट का ऐसा ही नेचर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे अब क्या होगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। पहले ये क्या हुआ करता था, सपोर्ट हुआ करता था। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा या फिर इसी लेवल पे साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली कुछ इस तरह से डाउन साइड में नहीं आ सकता गैप डाउन खुल करके। ठीक है, क्योंकि सेलर में क्या होता है, स्ट्रेंथ नहीं बचती और बायर के यहाँ पे एसएल क्रिएट नहीं है। यहाँ पे देखो बाय एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एसएल हिट हुए, दोबारा से यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे देखो दोबारा से फिर जो है एसएल हिट हुए, यहाँ पे दोबारा से फिर बायर को इनवाइट किया गया सेलर के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ से दोबारा सेलर ने सेल किया और उसके दोबारा से एसएल हिट करके गए। देखो कंटिन्यूसली मार्केट परफेक्टली जो है ब्यूटीफुली यहाँ पे देखो प्राइजेक्शन बनाता हुआ कुछ कंटिन्यूसली डाउन साइड में आ रहा है और इसी तरह से जाएगा। मैं कल के लिए भी इसको होल्ड कर सकता था, पोजिशनल बेसिस में भी इसको होल्ड करके लेके जा सकता था, लेकिन उसमें यही होता है अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो मुझे थोड़ा बहुत डीके का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, या फिर गैप डाउन ओपन होता है तब मुझे यहाँ पे डीके का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं डे ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं इंटरडे में आता हूँ और इंटरडे का प्रॉफिट बुक करके फिर नेक्स्ट डे आता हूँ और नेक्स्ट डे आकर के नेक्स्ट ट्रेड जो है वो प्लान करता हूँ। अगर आप अभी पोर्टफोलियो में जाकर के देखेंगे तो हमने यहाँ पे 4035 का प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया है। ठीक है, कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा प्रॉफिट है। मेरा एक डे का टारगेट ये रहता है 4 से 5 हज़ार रुपये का, तो वो हमारा यहाँ पे बुक हो चुका है। अगर ऑर्डर्स में आप जाकर के देखेंगे तो सिर्फ 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। 0.90 पे हमने कॉल बाय की थी आउट ऑफ द मनी, 1 रुपये 15 पैसे पे निकाल दी। 89 पे बाय की थी, 62 पे हमने इसको निकाल दिया। सॉरी, सेल किया था 89 पे और 62 के प्राइस पे हमने उसको निकाल दिया। लगभग 35% के आसपास का हमने प्रीमियम डीके का जो है यहाँ पे फ़ायदा जो है लिया है। 27 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का हमारा दिन जो है वो सेव हो चुका है। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।